डॉक्टर साहब को लगता था कि कैश में पैसा लेकर वो सिस्टम को आसानी से हरा देंगे। शहर के एक नामी कॉस्मेटिक सर्जन थे जिनकी एक एक सर्जरी की फीस लाखों में थी। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी मैबैक और जी वैगन चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि डॉक्टर साहब का बिजनेस आसमान छू रहा है। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी आईटीआर देखी तो अधिकारी हैरान रह गए। सर, देखिए, इतने मरीज और आय बस इतनी। ये कैसे हो सकता है? ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। डॉक्टर साहब काफी स्मार्ट थे। यूपीआई, कार्ड्स और नेट बैंकिंग का सारा हिसाब बिल्कुल बुक्स में परफेक्ट था। जीएसटी रिटर्न्स भी टाइम पर थी। ऊपर से सब कुछ कंप्लाइंट दिख रहा था। लेकिन असली खेल था हाई वैल्यू कैश पेमेंट्स में। बड़ी सर्जरीज का पैसा चुपके से कैश में लिया जाता था, जो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक पहुंचता ही नहीं था। डिपार्टमेंट को शक तो था, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। तभी एक ऑफिसर की नजर पड़ी हॉस्पिटल के बाहर रखे वैलिड पार्किंग रजिस्टर पर। ऑफिसर्स ने उस मामूली रजिस्टर को जब्त किया और शुरू हुआ असली डेटा एनालिटिक्स। उस रजिस्टर में रोज आने वाली गाड़ियां, उनकी टाइमिंग और पेशेंट मूवमेंट को पूरा रिकॉर्ड था। जब उस डेटा को डॉक्टर के ऑपरेशन शेड्यूल से मिलाया गया तो पोल खुल गई। कागजों पर दिन की सिर्फ 2 सर्जरी दिखाई गई थी, जबकि पार्किंग रजिस्टर 20 से ज्यादा लग्जरी क्लाइंट्स की गवाही दे रहा था। द मैथ वॉज सिंपल, द फ्रॉड वॉज मैसिव। उसके बाद हुआ सेक्शन 132 के तहत सर्च एक्शन, यानी इनकम टैक्स का छापा। इन्वेस्टिगेशन में वो सारा अनअकाउंटेड कैश पकड़ा गया। अब डॉक्टर पर लगा कानून का शिकंजा। सबसे पहले नंबर 1 सेक्शन 69A, इसे अनएक्सप्लेन्ड मनी माना गया, जिस पर 78% तक का टैक्स और सरचार्ज लगा। नंबर 2 सेक्शन 270A, इनकम कम दिखाने के लिए टैक्स का 200% जुर्माना। सोचिए, करोड़ के बैंक रिकॉर्ड्स ने नहीं, बल्कि एक 100 रुपए के रजिस्टर ने, पार्किंग रजिस्टर ने पूरा टैक्स एवेजन एक्सपोज कर दिया। द लेसन इज सिंपल, आप अपनी बुक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपने बिजनेस पैटर्न्स और लाइफ स्टाइल को नहीं। याद रखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर सिर्फ आपके कागजों पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर भी होती है। इसलिए सावधान रहें और कंप्लायंट रहें।